हे गाइस, जय हिंद। स्वागत है आपका एग्री मंत्रा यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं आपका दोस्त संजय विश्वकर्मा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एएफओ स्पेशल सीरीज़ के पार्ट 12 के बारे में। अभी तक 11 वीडियोस हो चुकी हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने पुरानी वीडियोस को नहीं देखा है, चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप एक बार उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा। वो सभी वीडियोज़, सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इस वीडियो में हम टॉप 20 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे, उनसे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी जानेंगे। तो वीडियो के साथ आखिर तक बने रहिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। बात करें प्रीवियस पार्ट में पूछे गए क्वेश्चन के सही आंसर के बारे में। क्वेश्चन है, थीरम बिलोंग्स टू द ग्रुप। थीरम जो होता है वो सल्फर फंजीसाइड को बिलोंग करता है। ये इसका राइट आंसर होगा। फिर हम बात करें आज के फर्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ पर बात हो रही है डबिंग इज़ फॉलोड इन बट बैंड नाउ अ डेज। डबिंग एक प्रोसेस होती है कि जो फॉलो की जाती थी, अभी बैंड है। तो डबिंग का रिलेशन जो है सीधा पोल्ट्री से है, मुर्गी से। डबिंग का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ कॉम्ब, बैटल और समटाइम्स एयर लॉब्स। ठीक है, जो कलगी कलंगी पाई जाती है मुर्गे में, उसको जब काटते हैं या उसको रिमूव कर देते हैं, उसी को डबिंग बोलते हैं। समटाइम्स यानी कभी कभी जो लॉब्स होता है इसको भी रिमूव कर देते हैं, और बैटल नीचे जो पाया जाता है ये भी रिमूव करना है, डबिंग कहलाता है। इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। सेकेंड बात करें, सीड आर सोन इमीडिएटली आफ्टर एक्सट्रैक्शन इन विच फ्रूट्स। मतलब कि यहाँ पे से कौन सा फ्रूट है जिसके सीड्स को फल से निकालने के तुरंत बाद हम सोइंग कर देनी चाहिए, क्योंकि उसकी जो लॉन्गिविटी है वो कम रहती है। तो सिट्रस यहाँ पर राइट आंसर होगा। ये राइट आंसर है, आपको याद रखना है। मैंगो की लॉन्गिविटी की बात करें, यानी कि सीड कितने समय तक वाइबल रह सकता है, तो 4 वीक्स यहाँ पर राइट आंसर आता है, या फिर 1 मंथ। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। फिर बात करें थर्ड की, प्रेजेंस ऑफ विच एसिड ऑन लीव्स ऑफ ग्राम इज बेनिफिशियल फॉर स्टोमक अलाइनमेंट्स। तो यहाँ पर आप सब लोग जानते हैं मैलिक एसिड और ऑक्जेलिक एसिड जो कि चने में पाया जाता है। तो आंसर होगा यहाँ पर बोथ ए एंड बी। इंपॉर्टेंट है। फिर फोर्थ की बात करेंगे, विच स्टेट दल्ले खुर्रानी मिर्च हैज़ बीन गिवन जीआई टैग रिसेंटली। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा सिक्किम स्टेट के लिए। तो आपको इसको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आगे बात करें, अर्ली समर प्रूनिंग इज रेफर्ड टू। तो समर प्रूनिंग जो करते हैं हम, तो यहाँ पर राइट आंसर होना चाहिए प्रूनिंग आफ्टर अ फ्लोरिंग पीरियड व्हेन द शूट इज शकुलेंट। ये राइट आंसर यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, फिर आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो यहाँ पर बात हो रही है लाल अम्बरी इज़ अ वेराइटी ऑफ। मेरे हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, और यहाँ पर राइट आंसर होगा एप्पल। ठीक है, एप्पल यानी कि ये सेब फल की ये वेराइटी है। और सारी वेराइटियाँ भी हैं, जैसे सुनहरी है आपकी, रेड डेलिसियस, गोल्डन डेलिसियस, एम्बरी, लाल अम्बरी। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट वेराइटी हैं। फैमिली पूछता है कभी कभार एप्पल का, फैमिली पूछता है तो आपको याद रखना है रोसेसी फैमिली है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद मेलस डोमेस्टिका इसका साइंटिफिक नेम आप जानते ही होंगे, सॉरी बॉटेनिकल नेम। और ओरिजिन की बात करेंगे तो एशिया या फिर वेस्टर्न हिमालय हम कह लो, यही इसका ओरिजिन प्लेस माना जाता है। हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे तो एप्पल बाउल ऑफ इंडिया हम इसको कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर आगे बात करेंगे, ऑब्जेक्शनल बीड फोर सीड प्रोडक्शन ऑफ वीट। तो यहाँ पर होना चाहिए कॉर्न बोलबुलस आर्बेंसिस। चिनोपोडियम एल्बम जो बथुआ होता है, बिसिया हिरसोटा को हम मुनमुना कहते हैं, फ्लेरिस माइनर को गेहूं सा, गुल्ली डंडा या फिर गेहूं का मामा भी कहते हैं। इसका सीड वेट पूछता है तो ये 2 ग्राम का होता है, फ्लेरिस माइनर, ये आपको याद रखना है। और कॉर्नबोलस आर्बेंसिस यानी हिरनखुरी की यहाँ पर बात हो रही है, ये ऑब्जेक्शनेबल बीड होता है वीट के अंदर। फिर आगे बात करेंगे, सिल्क इज़ प्रोड्यूस्ड बाय सिल्क बॉम स्टेज ऑफ। तो यहाँ पर जो सिल्क प्रोड्यूस करते हैं, सिल्क बॉम की कौन सी स्टेज से हम उसको प्रोड्यूस करते हैं? तो एंड ऑफ लार्वल स्टेज, या सिंपली हम कहें तो लार्वा जो स्टेज होती है उसी से सिल्क को प्रोड्यूस किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, याद रखिएगा। फिर आगे बात करेंगे, ये तो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, खपरा बीटल इज़ रिलेटेड टू। तो ये जो खपरा बीटल जो इंसेक्ट है, ये स्टोरेज फूड ग्रेन पेस्ट से रिलेटेड है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको याद रखना है। फिर आगे बात करेंगे, एल्यूमिनियम फॉस्फाइड इज़ अ काइंड ऑफ। तो जो एल्यूमिनियम फॉस्फाइड होता है वो रोडेंटिसाइड्स होता है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। फिर आगे बात करेंगे, बिच अमंग दी फॉलोइंग इज नॉट फीचर ऑफ एलुबियल सोयल। नॉट पूछा है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा फीचर जो है एलुबियल सोयल का नहीं है? तो यहाँ पर आई थिंक आंसर होना चाहिए लैक ऑफ पोटेशियम। पोटेशियम जो है यहाँ पर
लैक नहीं होता है एल्यूवियल सॉइल में। कुछ पॉइंट्स के बारे में जाने तो एल्यूवियल सॉइल जो है उसको हम रेवराइन सॉइल के नाम से भी जानते हैं, ये आपको याद रखना है। लगभग 45% इंडिया के लगभग 45% इलाके में जो है एल्यूवियल सॉइल पाई जाती है, इम्पॉर्टेंट है ये। और इसमें दो टाइप का सॉइल होता है, जो नई बनी होती है, न्यूअर होती है, उनको खादर कहते हैं, और जो ओल्डर सॉइल्स होती हैं एल्यूवियल सॉइल में उनको भांगर सॉइल कहते हैं, ये आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आगे बात करेंगे बिच अमंग दी फॉलोइंग क्रॉप इज़ नॉट टेम्परेट रीजन। टेम्परेट रीजन का मतलब यहाँ पर हो रहा है कि कौन सी फसल जिसको ठंडक या ठंडे मौसम की आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ पर सिंपली बात कर रहा है कि यहाँ पर रबी सीजन की क्रॉप कौन सी नहीं है, ठीक है। वीट, ग्राम, मस्टर्ड, ये सब जो है रबी सीजन की क्रॉप है, यानी कि इनको टेम्परेट क्लाइमेट की आवश्यकता होगी, जबकि ग्राउंड नट जो है वो खरीफ सीज़न की है। यहाँ पर 25 to 35 डिग्री टेम्परेचर चाहिए होता है इनकी जर्मिनेशन एंड वेजिटेटिव ग्रोथ्स के लिए, तो आंसर होना चाहिए यहाँ पर ग्राउंड नट, राइट आंसर, ठीक है। फिर उसके बाद आगे बात करेंगे नो टिल प्लांटर यूज्ड फॉर। जो नो टिल प्लांटर होता है उसके लिए हम सोइंग के लिए इसका यूज़ करेंगे, आपको इसको याद रखना है, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। फिर उसके बाद आगे हम बात करें विच इंस्टीट्यूट फॉर्मुलेटेड वैक्सीन्स ऑन रिंडर पेस्ट। रिंडर पेस्ट के लिए कौन से इंस्टीट्यूट ने जो है वैक्सीन बनाई है, तो IVRI यानी कि इंडियन वेटेनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि इज्जत नगर में है, यहाँ पर IVRI के द्वारा जो डेवलप किया गया है, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है। फिर उसके बाद आगे बात करेंगे इन मुर्रा बफेलो व्हाट इज़ द एज ऑफ फर्स्ट काविंग। काविंग का मतलब होता है बच्चा देने की क्रिया को काविंग हम कहते हैं। तो मेरे हिसाब से 45 to 50 मंथ्स जो होती है, 45 से 50 मंथ्स जो टाइम होता है वो फर्स्ट काइविंग का होता है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन राइट आंसर होगा 42 to 45। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 42 से 45 महीने में फर्स्ट काविंग अपना जो है बफेलो करता है, ठीक है। अगर यहाँ पर डेज के हिसाब से भी पूछे तो 450 से 500 डे आप मान सकते हो यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 450 से 550 मान लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। रेंज में पूछे तो 45 से 50 महीने, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आगे बात करेंगे कमर्शियल प्रोपोगेशन ऑफ एप्पल। देखिए एप्पल में मेनली ग्राफ्टिंग करते हैं, अलग अलग टाइप होते हैं ग्राफ्टिंग के, तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो होगा टंग ग्राफ्टिंग। बात करेंगे फॉरकट बडिंग, तो ये रबर में होता है, आई थिंक रबर में इसको करते हैं फॉरकट बडिंग, ठीक है। बात कर रहा है यहाँ पर कमर्शियल प्रोपोगेशन ऑफ एप्पल, तो यहाँ पर टंग ग्राफ्टिंग जो है राइट आंसर होगा, आपको इसको याद रखना है। फिर उसके बाद आगे बढ़ें, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की। तो यहाँ पर बात हो रही है लोकस्ट बर्निंग ऑर्गेनाइजेशन वॉज इस्टेब्लिश्ड इन। तो ये जो है जोधपुर राजस्थान में इसको इस्टेब्लिश किया गया है, इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। जोधपुर कहाँ पर है, राजस्थान में है, तो ये क्वेश्चन को आपको याद रखना है। फिर आगे बात करेंगे मैंगो स्टिकी बैंड्स अराउंड ट्री ट्रंक्स प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट। तो स्टिकी का मतलब होता है चिपचिपा, कोई भी पदार्थ जिसको हम, जो ट्रंक मतलब जो उसका तना होता है उसके चारों तरफ अगर हम उसको लगा दें तो किसके प्रोटेक्शन या कंट्रोल के लिए करते हैं, तो मेनली ये मैंगो मिलीबग के कंट्रोल के लिए हम जो है स्टिकी बैंड्स का यूज़ करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको याद रखना है, एग्जाम में पूछ सकता है। फिर उसके बाद आगे बात करेंगे स्कर्वी डिसीज़ इज़ कॉज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। तो ये विटामिन सी की डिफिशियंसी से होता है स्कर्वी डिसीज़, तो ये आपको याद रखना है, अच्छा क्वेश्चन है। फिर आगे बात करेंगे बैक्टीरिया ग्रोइंग एट मॉडरेट टेम्परेचर आर। ये किस टाइप का बैक्टीरिया होता है, तो ये मीजोफिलिक बैक्टीरिया होता है, ये आपको याद रखना है। तो ये होगा टॉप 20 क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। तो क्वेश्चन है माइकोप्लाज्मा डज नॉट हैव वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर। माइकोप्लाज्मा जो कि इनमें से कोई एक कैरेक्टर वो फॉलो नहीं करता है। चार ऑप्शन है, इनमें से एक ऑप्शन को आपको सही बताना है, कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है। सही आंसर को नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। तो गाइज ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो के क्वेश्चंस आपको पसंद आएंगे। आपको वीडियो कैसी लगी, क्वेश्चन कैसे लगे, आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।